गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज लेसन नंबर 4 के अंतर्गत एक नए बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे, जेड धारा के बारे में। जेड धारा का सबसे पहले पता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए के निवासी रोकसबी के द्वारा इसका पता लगाया गया था। इसका जेड धारा और इसका पता किसने लगाया था? रोकसबी ने। रोकसबी जो था ये यूएसए का निवासी था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक प्रयोग के दौरान उन्हें जेड धारा के बारे में पता चला था। वास्तव में ये जेड धारा या जेड स्ट्रीम है क्या? तो धरातल से ठीक ऊपर जब हम चलते हैं तो क्षोभ मंडल स्थित है। विभिन्न प्रकार के मंडल के बारे में आप पिछली कक्षाओं के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल इत्यादि के बारे में। तो जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर यदि चलें तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के बाद जो मंडल पड़ता है उस मंडल का नाम है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में एक सक्रिय पट्टी के अंतर्गत चलने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं को ही क्या कहते हैं? उन हवाओं को जेड धारा कहते हैं या जेड स्ट्रीम कहते हैं। इन हवाओं के कारण ही क्षोभ मंडल में बादलों का बनना, तूफानों का आना तथा वर्षा का होना, इन्हीं सब हवाओं के कारण क्षोभ मंडल में ये घटनाएं होती है। इन हवाओं की गति अलग अलग समय में, जैसे सर्दियों में और गर्मियों में, इनकी रफ्तार जो है वो अलग अलग होती है। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जेड धाराएं या जेड हवाएं चलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के बारे में। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ विक्षोभ कहें या तूफान कहें तो मैप के माध्यम से इसको देखेंगे। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागर से शुरू होकर के जो तेज हवाएं आती है, ये तेज हवाएं क्या कहलाती है? ये तेज हवाएं पश्चिमी चक्रवात कहलाती है। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? इनकी शुरुआत भूमध्य सागर से होती है और भारत में यह उत्तरी दक्षिणी या उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रवेश करती है और शीत ऋतु में इनके द्वारा वर्षा होती है। और शीत ऋतु में जब पश्चिमी चक्रवात के कारण वर्षा होती है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? उस वर्षा को बेटा मावट कहते हैं। और मावट जो है रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसलिए ये जो उत्तर भारत का हिस्सा है, उत्तर भारत में इन पश्चिमी चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून की बात करें तो भारतीय वर्षा की ही यदि बात करें तो भारतीय वर्षा अनियमित है, निश्चित है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो कई बार बहुत कम वर्षा होती है। इसी प्रकार से भारतीय मानसून की शुरुआत या वर्षा काल जो है वो जून माह से शुरू होता है तथा सितंबर माह तक वर्षा ऋतु का दौर रहता है। इस दौरान लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रहती है और जब कई दिनों तक वर्षा होती है, जब लगातार 5 से 7 दिन या 10 दिन तक वर्षा होती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मानसून का फटना या इसे मानसून का विस्फोट कहते हैं। भारतीय
सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किया था। यानी ये जो मानसून शब्द है जिसका प्रयोग आज हम करते हैं, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग या ये शब्द किसकी देन है? ये शब्द अरब के लोगों की देन है, अरबवासियों की देन है ये, क्योंकि हवाओं के माध्यम से जहाजों की जो गति होती थी उसी को आधार बना करके वो अपनी यात्राएं शुरू करते थे। इसके बाद मानसून का जो प्रभाव है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य व्यापक मात्रा में रहता है। यानी अक्षांशों के माध्यम से देखें कि कितने अक्षांशों के मध्य वर्षा ज़्यादा होती है, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भारी बारिश होती है, और ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है मानसून की या मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। तो भारत में मानसून कब आता है, वर्षा ऋतु कब आती है, और मानसून किस प्रकार से कहां से प्रवेश करता है, और कितने समय भारत में रहने के बाद ये किस प्रकार से वापस लौटता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैप के माध्यम से बिल्कुल सही तरीके से आपको बेटा समझ में आ जाएगा। दिशाओं की बात करें तो ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर और नीचे दक्षिण। तो एक प्रकार से देखें तो भारत में मानसून का आगमन जून माह में होता है। जून माह का जो प्रथम सप्ताह होता है, प्रथम सप्ताह में आगमन होता है मानसून का, और दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ से मानसून प्रवेश करता है। मानसून भारत में कहाँ से प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रवेश करता है, और समुद्र तटीय जो क्षेत्र है इन इलाकों में भारी बारिश होती है। इसके बाद मानसून जो है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरा अरब सागर की शाखा। अब ये जो शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये इस प्रकार से असम तक पहुंचती है, और असम में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये पहाड़ों से टकरा करके उत्तरी भारत में फिर दोबारा से इस प्रकार से प्रवेश करती है। इसी प्रकार से दूसरी जो शाखा है, ये दूसरी शाखा गुजरात में तथा राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा कराने में सहायक है, और इन दोनों के कारण या मुख्य तौर पर अरब सागर वाली जो शाखा है इससे मध्य भारत में भारी वर्षा जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह तक ये मानसून का दौर और भारी बारिश जो है और एक व्यापक मात्रा में जो जल है वो भारत को उपलब्ध होता है, और इसी प्रकार से सितंबर माह में मानसून का वापसी होती है, मानसून की वापसी होती है, और मानसून जो है धीरे धीरे लौटने लगता है। सामान्यतः अगर देखें तो अरब सागर की शाखा से प्रवेश करने के बाद लगभग 10 दिन बाद ही ये जो महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र के इलाके में या महाराष्ट्र राज्य में भारी बारिश देखने को मिलती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी बारिश जो है वो कब होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिल्ली में बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे वर्षा होती है, और ये जून के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में बारिश होती है। तो दिल्ली में किस शाखा से बारिश होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और कब होती है? जून के अंतिम सप्ताह में। तो बेटा आज हमने इतना अध्ययन किया है, इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। थोड़ा सा फिर दोबारा रिपीट करता हूँ
जेड धारा या जेड स्ट्रीम, इसका सबसे पहले पता यूएसए के निवासी रोकसबी ने लगाया था। और कब पता लगाया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम एक प्रकार की क्षोभ मंडल में चलने वाली हवाएं हैं जो कि गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग गति से बहती हैं। इन्हीं के कारण क्षोभ मंडल में बादलों का बनना तथा विभिन्न प्रकार के तूफानों का बनना, ये सभी प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल में होती है। और इन्हीं के कारण वर्षा भी होती है। इसलिए जेट स्ट्रीम जो हवाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मानसून शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले अरब के लोगों ने किया था, क्योंकि अरब के जो लोग थे वो प्राचीन काल में समुद्री स्थानों से यात्रा करते थे जहाजों के द्वारा और भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। तो जिस प्रकार से जिस मौसम में हवाएं चलती थी उस हिसाब से उनके जहाज जो थे उसी दिशा में चलते थे। तो उन्होंने ये शब्द जो था मानसून, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, जिस शब्द का प्रयोग हम आज तक कर रहे हैं। और अक्सर हम बोल देते हैं क्योंकि अब वर्षा ऋतु ही चल रही है और एक मानसून का दौर ही इस समय चल रहा है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जून महीने में होता है और सितंबर के महीने तक भारी बारिश जो है भारत में होती है। लेकिन हर बार ये संभव है नहीं, क्योंकि भारतीय वर्षा जो है अनियमित है, अनिश्चित है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम वर्षा होती है, या इस वर्ष की तुलना में अगले वर्ष से इतनी बारिश होगी, ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर भी एक मानसून का यदि निश्चित समय याद रखें तो जून के प्रथम सप्ताह से लेकर सितंबर माह तक। तो आज इतना ही अध्ययन करेंगे। HW में जो PDF के माध्यम से आपको नोट्स से सेंड किए जाएंगे उनको आप अपने HW के रजिस्टर में नोट करेंगे। धन्यवाद।